Welcome to all of you. This is class ninth, history chapter 1st, French Revolution. French Revolution is an important event in the modern history. It is because जो French Revolution था, it initiated the change from monarchy to democracy. It also initiated the new system of various rights granted to the people. At present, many rights in the democracies in the world could become possible because of French Revolution. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इज इट स्टिल रिलेवेंट? इट इज बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द मॉडर्न एरा. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही चेंज स्टार्ट की फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी. एट द सेम टाइम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसने एक नया सिस्टम दिया. लिबर्टी एंड इक्वलिटी का जो स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसने बहुत सारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को या मॉडर्न डेमोक्रेसीज को इंस्पायर किया फॉर पर्सनल लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जितने भी आइन थे मुख्तलिफ मुल्कों में जिन्होंने जमहूरियत को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने दे इनकॉर्पोरेटेड एन elaborate system of rights granted to the people. That is why French Revolution is still relevant. जो इसका मैसेज है, that is still very important. तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने के लिए हमें स्टडी करना है फ्रेंच सोसाइटी. तो एज यू कैन सी, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. During the 18th century, the French society was divided into these 3 groups. तो ये फर्स्ट स्टेट क्या थी, सेकंड स्टेट क्या थी, उनमें कौन लोग थे, या थर्ड स्टेट में कौन से लोग शामिल थे, उनको क्या प्रिविलेजेस थी, या उनमें क्या डिफरेंस था. फर्स्ट स्टेट क्यों सेकंड स्टेट से डिफरेंट था, या सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट से क्यों डिफरेंट था. तो उनमें जो लोग थे उनमें क्या डिफरेंसेस थे, उनको क्या पर्क्स या प्रिविलेजेस हासिल थी जो सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट को हासिल नहीं थी. लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. जो फर्स्ट स्टेट थी, इट बिलोंग्ड टू क्लर्जी. दे वर द ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च. तो जो चर्च के अफेयर्स थे उनको संभालने का काम करते थे जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, या जिन्हें हम क्लर्जी के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल जो फादर्स थे या बाकी मेंबर्स ऑफ द चर्च. तो जो सेकंड स्टेट, इट बिलोंग टू नोबिलिटी. नोबिलिटी वाज हेरिडिटरी एंड हेंस ए पर्सन कुड गेट नोबिलिटी बाय बर्थ. यानी अगर एक पर्सन नोबल है तो उसके जो चिल्ड्रन हैं, दे विल आल्सो गेट नोबिलिटी. इट वाज बाय बर्थ. However, जो न्यू मेंबर्स थे, they were also awarded nobility by monarchy after paying heavy taxes or outstanding services to the monarchy. That is, nobility could be purchased also. यानी जो लोग noble नहीं थे by birth, they could also be included in the second state. अगर वो ये काम करते, उनको क्या करना था? They were टू पे हेवी टैक्सेस, या उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने थे, या उनको बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विसेज देनी थी. किसको? मोनार्की को. यानी अगर वो उनको खुश कर सकते थे तो उनको भी नोबिलिटी का दर्जा दिया जा सकता था, उनको भी सेकंड स्टेट में शामिल किया जा सकता था. जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ये तो कॉमनर्स थे. द थर्ड स्टेट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. उसमें बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, या कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सट्रा. इट बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थर्ड स्टेट. उसके बाद जो पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स थे, दे बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी. एंड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स बिलोंग टू थर्ड कैटेगरी एंड वर कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट क्लास इन द सोसाइटी. तो जो थर्ड स्टेट थी उसमें इतने सारे
लोग शामिल थे, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू थर्ड स्टेट। लेकिन थर्ड स्टेट को फर्दर सब डिवाइड किया गया था इनटू बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, इनको पहली कैटेगरी में रखा गया था। पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स को सेकंड कैटेगरी में रखा गया था, और जो स्मॉल पीजेंट्स थे या लैंडलेस लेबरर्स थे या जो नौकर चाकर थे, दे बिलोंग टू थर्ड कैटेगरी, और उनको लोवेस्ट सबसे निचला दर्जा उनको हासिल था इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो जो डिफरेंस था, सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो ये था कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी वायर प्रिविलेज्ड क्लास, उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस हासिल थी जो कि बाकी लोगों को नहीं थी। दे हैड सर्टन स्पेशल प्रिविलेजेस इन एडिशन टू फ्यूडल प्रिविलेजेस। उनको दे वर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उनको किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। दे पेड फ्यूडल टैक्सेस एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, वो थर्ड स्टेट से जो फ्यूडल टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करते थे सिर्फ वही उनको देना पड़ता था। अदरवाइज दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, और उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस हासिल थी, बहुत सारे राइट्स उनको हासिल थे, वो ऐश अशरत की ज़िंदगी गुजारते थे। ओनली द पीपल बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट दे हैड टू सफ़र, उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह हमने देखा कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, देयर वाज नो इक्वलिटी, सोसाइटी में डिवीजन था, लोगों को तीन क्लासेस में बाज़ाब्ता तौर पर डिवाइड किया गया था। तो आगे हम देखेंगे फ्रेंच इकोनॉमी के बारे में, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता समझ पाएंगे दैट वाई द revolution triggered, how come it became possible that there occurred a drastic political change, जिसे हम revolution कहते हैं। तो फ्रेंच revolution कैसे हुआ, एक पूरा इसमें हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे होम,